तुलसीदास बाबा को लिखना पड़ा क्या कि धाये धामो, धाये कहां धाये कि धाये धामो काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। किस लिए त्यागी कि धाये धामो काम सब त्यागी। क्यों त्यागा? मनहु रंग को, ये मनहु रंग को निधि लूटनो लागी। इसलिए काम त्याग दिया। जैसे मनहु रंग की निधि लूटन लागी, जैसे गरीब को कोई किसी प्रकार का खजाना प्राप्त हो जाता है, लुटाया जा रहा हो तो लूटने के लिए तैयार हो गई। केवल देखने के लिए आई थी लेकिन लूटने को तैयार हो गई। वहीं से स्थित बनती चली गई, बनती चली गई। और जब बनती चली गई तो फिर किसी छवि के द्वारा और किसी सखी के द्वारा क्या कहा गया, वर्णन हुआ है वहां पर, देखा गया। नजर से नजर मिली तो क्या दोष है इस नजर का, किसी की नजर किसी की नजरों से मिल गई। अब किसकी नजर मिली? संसार की माँ। फिर मैं आपके सामने कह रहा हूं, संसार की माता की नजर और संसार के पिता की नजर एक दूसरे से टकराई। और जब नजर से नजर मिली तो हुआ क्या, नजर से नजर मिली, ये नजर से नजर मिली तो क्या दोष इस नजर का। यहाँ पर माता जानकी जी का मिलन और तोड़ने वाले का जिस समय मिलन हुआ, नजरों से नजरें मिली। इसके बाद में जो सखियां थी, जो सखियां भी कहने लगी कि अगर अमुक बर हमारे जानकी जी को प्राप्त हो जाए, युवती भवनो झरो खन लागी, युवती भवनो ये झरो खन लागी। झरोखने क्यों लगी? क्योंकि ऐसे रूप को अनुराग स्मरण अपने अंदर कर लिया था। उसी रूप का अनुराग करते हुए, उसी रूप का अनुराग करते हुए देखने लगी। और जब देखने लगी तो स्थित परिस्थिति फिर वहां पर बदल गई। कहने का तात्पर्य था कि देखा बाद में गया है, लेकिन जो राजा जनक जी का प्रण अभी अटल है। क्या राजा अपने प्रण को छोड़ सकते हैं? ऐसे तो ये भी देखा जाए तो माता जानकी जी को आशीर्वाद भी मिला है कि धनुष टूटे चाहे ना टूटे, लेकिन जानकी जी जिस बर को अपने हृदय पर चुन लेंगी वही बर जानकी को प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूछ ही मनो कामना तुम्हारी, मन जाहि राच्यो मिले सो बरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधानो सुजानशीलो, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुन सिए सहित हर सी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिए हरस न जाई, मंजुल मंगल मामो बामो अंग फरकनो लगे। स्थित परिस्थिति मैं आपको बता रहा, क्योंकि आपने भी स्थित परिस्थिति सामने की उसकी बताई थी, इसलिए मैं अब चाहे उसको विस्तार से मान लीजिए बता गया, लेकिन अब कुछ कम रहेगा का विस्तार में, कुछ कम रहेगा का, कम रहेगा हो तो वह बता दे। जब उनका विस्तार करने लगो तो लगता है कि संपूर्ण विस्तार और विस्तार छोड़ने का वो मन ही नहीं करता, अर्थात मुख बंद करने का मन ही नहीं करता कि उनका जितना विस्तार का वर्णन किया जाए उतना ही उनके लिए कम है। इसलिए देखता नहीं, होश में आ जाओ। अब चलो काम करो अपना, हो गया तुम्हारा समय समाप्त। अब तुम्हारा समय समाप्त, इनका समय हमारा नहीं समाप्त, हमारा तो समय समाप्त न होगा। तुम्हारा समय समाप्त हो गया, समाप्त समय। देखता रहे विप्रवाद बाबा तो छल में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता मन के, ये परछे की जात भुला देता, ये छीनता धनो बांध परछा, ये करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर पर चुराना, मुनिवर तुम्हें बुला देता, चुटकी में सिमराटा से सूपा वाली रास्ता पकड़ा देता। अरे ये भगत को नहीं बचा था मेरे बाल, बता बकवाद बाल भर की भावे ने, तेरे ये तमक मां कीमता तेरी
फणिक सुन संकन सावेरे लखन क्या लखे लखहरे लखहरे लखलाख जम जरेंगे लोग लौलुप लहु को लाभ लोग उठा मेरे अरे छोकरे न छेर नहीं छक्के छूटे छटपटे ये तेरी क्या विशाल को वीर सामने अरे हो भंगा समझ जाओ कहने से वरना ये दांत हो भंगा समझ जाओ कहने से वरना ये दांत खट्टे पड़ाऊंगा परिस्थान से तीखी में सभा में जो अपना तो छल में उठाऊंगा ऐसा संपाद हर को कर बाबा सत्यों की सोरी की गंगा बहाऊंगा ऐ पी न करो तो शपथ तुम्हारी है आज छोड़ न करना ही कहाऊंगा। अरे ये बन के ज्ञानी राखी कटवानी ये काल की निशानी तेरे शीश मरानी है कहानी के सुलाज नहीं हानी आज जौन तूने चित्त ठानी है पटुआ इस पड़ी हो रखवे नजारा सरयू में बहाव खोज ठानी रे हो बोले विश्वामित्र के घमंड माही तब आज परशुराम करे खोज मन मानी रे ये जानकी जराई जान जागे सर ये जानकी जराई जान जागे जागे सर ये जानकी जीने में जान की लगाऊंगा चली चल जानकी तो जान की खेद है ये जानकी देख जान तुम्हारी जान की बुलाऊंगा। अरे ये सोर सबसे था शास्त्रावार जिसका जहान में दुर्षण जोड़ा था काटा था इसका कुठार से यद्यपि सैन्य बल थोड़ा था मोड़ा था आनंद खड़ानंद का हमीरे युद्ध में गणेश का दंत मैंने ही तोड़ा था अरे दुष्ट लक्ष्मण मैं वही हूँ परशुराम जो छत्र जात का एक ही राजा न छोड़ा ये परसा को पकड़ के पृथ्वी पर पकड़ दूं सर से सिर काट तुम्हें व्यसित बनाऊंगा ये बनाऊंगा बेताल बुलाकर तालवी तौल के तराजू के ताल में तिराऊंगा पैरों के तीखे तराज की ताल रे के तीन के तिगुना तीत को दिखाऊंगा। अरे ये तुम्हारी तो गणने नहीं अच्छा चाहे चढ़ियावा गुरु भाई और या एक महात्मा केवल ऐसा चाहे जैसे निपटवा चाहे जितने आए बाबा जाने कितने आए बाबा या जाने कितने आए बाबा घोर घमंडी काले अब मिट्टी में उन्हें मिला दिया जो पड़े लखन के पाले। अरे ये मेरे मन को भी भाया है ये साफ पता चल जाएगा अब किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। विश्वास है यारी बात में आपका पूरा विश्वास है मैया का दूध पिए नहीं जीवन में। अरे हमसे ज्यादा किसने पिया है और देखो पिया है ये पूछा नहीं जाता है ये दिखाई देता है किसने पिया है शरीर तुम्हें नहीं मिलो सुनो तो शरीर से कौनों का बहुत बड़ा पहलवान न मान ली हो कि बहुत बड़ा स्वास्थ्य है तो बहुत बड़ा पहलवान हो गया शरीर देख करके पहलवान नहीं माना जाता है। हमने कहा मैया का दूध पियो कि नहीं तुम नहीं पी पाए मैया का दूध क्यों नहीं पी पाए मैया का दूध क्योंकि ये भैया थे पांच भैया थे चार इनके बड़े वाले थे चार इनके बड़े रहे पहले मैया का दूध सिमटा दी तुम तो सबके बाद वाले रहे हो ये भैया थे पांच अब मैया थी एक ये पांच भैया एक मैया हम चार भैया तीन मैया बताओ को ज्यादा दूध पिया हुआ को पिया हुआ इसलिए मेरा जीवन दर्शन कैसा रहा व्यास जी अब बताओ कैसी लगी देखो जीवन दर्शन मैं बोला हारमोनियम वाला मैं को बढ़ाओ थोड़ा बढ़ाओ मैं कठिन पंथ का पथिक नाम मैं कठिन पंथ का ये पथिक नाम मैं कठिन पंथ का बाबा ये पथिक नाम करता नित झंझा बातों से करता नित झंझा बातों से ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके मुझको अपने आघातों से मुझको अपने आघातों से मैं चला जहां हूं जिस पथ पर मैं चला मैं चला बाबा मैं चला जहां ये जिस पथ पर मैंने देखा वह आदियंतो मैंने देखा वह आदियंतो वर्षा ग्रीष्म व शरदो और बीता है बसंत सुख की न भूखो
सुख की न भूख दुख से न द्वेष सुख की न भूख दुख से न द्वेष हो गया जगत पथनातों से मैं कठिनों पंथ का पथिक ललाम करता नित झंझा बातों से। व्यास जी लक्ष्मण कह रहा है तुम भैया हो, 5 मैया है एक। अच्छा ईमानदारी से बताओ, 5 भैया का हम एक ही साथ पैदा है इनका? एक साथ तो है नहीं। और हम अपनी मैया के सबसे छोटे वाले पुत्र हैं। माँ के दूध में ज्यादा अधिकार सबसे छोटे बेटे का होता है। एक माँ के दूध में एक बेटे का अधिकार तब तक होता है जब तक माँ दूसरे बेटे की माँ नहीं बन जाती, तब तक उसके दूध में बेटे का अधिकार होता है। तो हमसे बाद हमारी मैया से किसी भी पुत्र का जन्म है। आप है भाई हमारे आदरणीय श्रीमान महेंद्र सिंह जी, आपने 101 पुष्पमुद्राएं सादर सप्रेम भेंट किया भगवान भार्गव परशुराम जी एवं लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपनी मैया के सबसे छोटे पुत्र हैं, तो सबसे ज्यादा अधिकार मैया के दूध में हमारा रहा। सबसे ज्यादा दिन तक हमने अपनी मैया का दूध पिया है। और तुम देखो मैया है एक और भैया है, दोनों एक साथ पैदा हो। और जिन माताओं के 2 पुत्र एक साथ पैदा हो जाते हैं तो दोनों पुत्रों को पर्याप्त दूध नहीं मिलता है। अब ये और भाई मैया एक और पुत्र 2 और दोनों साथ हैं, जुड़वा बहन तो का बा? हाँ जुड़वा भाई पैदा हो जाए। और जिन माताओं के जुड़वा पुत्र पैदा होते हैं तो दोनों भूखे मरते हैं, दोनों भूखे रहते हैं, क्योंकि दूध तो मैया का उतना है, एक के लिए दूध बनता है। ये प्रकृति का नियम है। माँ की स्तनों में उतना ही दूध बनता है जितने से एक बेटे की क्षुधा पूर्ति होती है। और बेटा संयोग बस हुई जाए तो दोनों की भूख नहीं मिट पाती है। ये एक मारे तो लाग ही रहे और दूध पिए का, एक मारे 2 भैया एक साथ पैदा हो, कोई भाई हाँ। अब देखो कि मैं कर्म योगी कर्म धरा पर आया कर्म